गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टुडेज वीडियो। देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो 11th कॉमर्स के यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 से पेज नंबर 125 आपको ये बताएंगे हम कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरीक़ा से हम तैयार करते हैं या फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हम आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की मीनिंग एंड डेफिनेशन और रीजन यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिससे बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस में अंतर आ जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि कैश बुक के शेष और पासबुक के शेषों में अंतर आ जाता है। उसको मिलान करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करने की 4 विधि हैं। कितनी विधि हैं? 4 विधि, जिसमें से मैं आपको आज पहली विधि समझा रहा हूँ। पहली विधि कौन सी है आपकी? जब हम कैश बुक की डेबिट बैलेंस से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो ये पहली विधि कहलाती है। फर्स्ट मेथड से हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब हम कैश बुक के डेबिट बैलेंस से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं तो इस वाले फॉर्मेट को हम अपनाएंगे, ये वाले नियम को हम फॉलो करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें एक पार्टिकुलर्स का कॉलम होता है जो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। कुछ आइटम्स जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हमें प्लस करना होता है और कुछ आइटम्स हमको माइनस करने होते हैं। जैसा कि पहला है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस जो भी कैश बुक का होगा उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपकी फर्स्ट कंडीशन है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यदि हमने कोई भी चेक इशू किया है लेकिन वो प्रेजेंटेड नहीं हो पाया है बैंक में पेमेंट के लिए, यानी कि हमने किसी को चेक तो दे दिया पेमेंट के लिए लेकिन बैंक से उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में इस अमाउंट को हम कैश बुक के डेबिट बैलेंस में जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? इसका मीन्स हुआ कि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस कम है और बैंक का बैलेंस ज़्यादा है। सीधा तरीका है, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ है तो बैंक का पेमेंट ज़्यादा होगा, कैश बुक में भी जोड़ दो, इक्वल हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यदि हमें बैंक में इंटरेस्ट मिला है, हमारे पासबुक में इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है बैंक ने, तो ऐसी कंडीशन में बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है तो हमें इस ट्रांजैक्शन को भी ऐड करना होगा, क्योंकि यदि हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कैश बुक का बैलेंस भी इक्वल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन द बैंक। यदि हमारे बैंक अकाउंट में कोई भी कस्टमर डायरेक्टली पैसा जमा कर देता है तो ऐसी कंडीशन में बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, तो हमें क्या करना होगा? कैश बुक में ऐड करना होगा, तो बराबर हो जाएगा बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस। ठीक है। सपोज करो पहले हमारे बैंक में पैसे थे 5,000, अब किसी कस्टमर ने 1,000 रुपये जमा कर दिए, कितने हो गए? 6। जबकि कैश बुक में तो 5 ही दिखाएगा क्योंकि वहाँ तुमने जमा नहीं किए, तो 1,000 को जमा कर दो, 6,000 हो जाएगा पूरा कैश बुक में भी। ओके। फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन इन्वेस्टमेंट। यदि हमारी कंपनी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस पर यदि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है डायरेक्ट बैंक में,
या हमारा बैंक कलेक्ट कर रहा है किसी से इंटरेस्ट या डिविडेंड, तो ऐसी कंडीशन में बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है और कैश का बैलेंस कम होता है। तो पूरा करने के लिए उसको हमें ऐड करना होगा। इस प्रकार से चेक सेंड टू बैंक बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक, ये हमने चेक सेंड कर दिया बैंक के लिए जमा करने के लिए, लेकिन चेक की अभी एंट्री कैश बुक में नहीं की गई है। तो एंट्री कर दो कैश बुक में, ऐड कर दो, हो जाएगा। एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन द पासबुक, यदि बैंक के द्वारा कोई भी एंट्री रॉन्ग क्रेडिट की जाती है तो उसको भी हम क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि उससे भी बैलेंस बढ़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो ये 6 ट्रांजैक्शन याद कर लो। यदि आपने ये 6 ट्रांजैक्शन याद कर ली ऐड करने वाली और इनको समझ लिया तो आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आसानी से तैयार कर लोगे। बाकी की जो ट्रांजैक्शन है वो लेस हो जाएंगी, फिर माइनस। अगर हमको ऐड करने वाली, मतलब सभी याद मत करो, 6 ट्रांजैक्शन ये हैं, 6 ट्रांजैक्शन ये हैं, 12 लर्न करनी पड़ेंगी। आप कोई भी एक कर लो, ऐड करने वाली 6 ट्रांजैक्शन याद कर लो, बाकी की ट्रांजैक्शन माइनस होनी है, सीधी बात है। तो कौन कौन सी माइनस होनी है एक बार और देखे लेते हैं। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, हमने कलेक्शन के लिए बैंक में चेक भेजा, बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। तो कभी कभी होता क्या है, हमने बैंक में चेक भेज दिया क्रेडिट करने के लिए, जमा करने के लिए, लेकिन बैंक वालों ने उस चेक का पैसा जमा नहीं किया है, चेक को क्रेडिट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है चेक में कोई मिस्टेक हो सकती है, जैसे चेक का अमाउंट गलत हो सकता है, चेक की डेट गलत हो सकती है, ठीक है। इस तरीके की कोई भी रीज़न ऐसा हो सकता है जिससे चेक कलेक्शन नहीं हो पाएगा, बैंक में क्रेडिट नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बैंक का बैलेंस कम होगा। जब चेक क्रेडिट ना हो तो कम रहेगा, इसलिए हम कैश बुक में से उसको माइनस कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड, सेम कंडीशन है। वहाँ वैसे इतना है क्रेडिट बाय बैंक और यहाँ पे डिसऑनर्ड हो गया है, यानी कि चेक का पैसा देने के लिए बैंक ने मना कर दिया है कि इस चेक खराब है आपका। कोई भी कंडीशन हो सकती है, चेक में डेट गलत है, चेक में अमाउंट गलत है, चेक में नाम गलत है, साइन मैच नहीं हो रही, चेक एक्सपायरी डेट है। तो ऐसी कंडीशन में चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, यानी कि जब बैंक चेक का पेमेंट करने के लिए मना कर दे तो वो चेक का डिसऑनर्ड कहलाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी बैंक का बैलेंस कम होता है और कैश बुक का ज़्यादा होता है, तो कैश बुक को हम माइनस कर देते हैं। थर्ड पॉइंट डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर्स। देखो कभी कभी क्या होता है, मैंने अपने बैंक अकाउंट को आदेश दे रखा है कि मेरे खाते से आप मेरा पेमेंट कर दो, जैसे मेरी इंश्योरेंस की किस्त जाती है मंथली, या मैं कोई भी ऑनलाइन पेमेंट मतलब परचेज कर लेता हूँ, उसकी पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने यदि बैंक को आदेश दे रखा है कि मेरे पेमेंट आप कर सकते हो इंश्योरेंस का, तो ऐसी कंडीशन में बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। सपोज करो मेरी किस्त जानी है इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस की किस्त जानी है, बैंक ने पेमेंट कर दिया तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का ज़्यादा होगा, इसलिए कैश बुक में से माइनस कर दो, इक्वल हो जाएगा। बैंक चार्ज एंड कमीशन चार्ज बाय बैंक, कोई भी बैंक चार्ज या कमीशन यदि बैंक काटता है, देखो ऐसा होता है बेटा, हमारे खाते से बैंक कभी कभी बैंक चार्ज काट लेता है, जैसे एटीएम चार्ज, एटीएम के पैसे कटते हैं, एसएमएस चार्ज। तो यदि बैंक चार्जेस काट रहा है तो ऐसी कंडीशन में बैंक का बैलेंस कम होगा और कैश का बैलेंस ज़्यादा होगा। चेक इश्यू बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कोई भी हमने चेक इशू किया है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है,
तो उसे भी हमें माइनस करना है। एनी रॉन्ग डेबिट गिवन बाई बैंक इन द पासबुक, कोई भी ऐसा अमाउंट जो गलती से बैंक ने डेबिट कर दिया है, हमारे पैसे गलती से काट लिए हैं पासबुक से, तो उसे भी हम माइनस करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने बैलेंस काट ही लिया है तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो कैश बुक का भी हमें कम करना है। इस तरीक़ा से जो ऐड की फिगर थी ये वाली, इनको हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे और इनमें से जो माइनस की फिगर हैं इनको हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक के बैलेंस से हम पासबुक का बैलेंस निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट इसको फॉर्मेट को लर्न करेंगे, एक तरीके से इसको माइंड में घुमाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के। ओके, बाय स्टूडेंट।